पाकिस्तान में फांसी की सजा के खिलाफ 60 दिन में अपील कर सकते हैं कुलभूषण जाधव। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का संसद में बयान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान, कहा सजा में पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, पूर्व नियोजित हत्या के आरोप को नकार दिया। कुलभूषण को फांसी की सजा पर भारत का सख्त रुख। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। कुलभूषण की सजा पर बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कहा जरूरत पड़ी तो कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। हरियाणा के खेल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, कुलभूषण की फांसी की सजा पर पुनर्विचार की मांग की है। देश भर में कुलभूषण को फांसी की सजा देने का विरोध हो रहा है। मुंबई के लालबाग में सजा के विरोध में सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया। नागपुर में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, कुलभूषण को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने की मांग। पटना में कुलभूषण जाधव के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का पुतला भी फूंका। कश्मीर पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज का विवादित बयान, कश्मीर समस्या के लिए भारत को ही जिम्मेदार बताया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लोकसभा उपचुनाव की तारीख बदलने पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन, लोकतंत्र विरोधी नारे लगाए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में करीब 25% की कमी आई। गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी। खाने की बर्बादी पर पीएम ने लोगों से अपील की है, कहा उतना ही खाना खाएं जितनी भूख हो। स्वच्छता को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की जागरूकता दिखी। संसद परिसर में बुक लॉन्च के मौके पर किताब पर लगे रैपर को जेब में रख लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगा दी। पेंशन लेने वालों की जांच होगी। अखिलेश के बनाए साइकिल ट्रैक पर भी आदेश। कई जगह सड़क पर रुकावट बन रहे साइकिल ट्रैक को तोड़ने के आदेश। यूपी में मदरसों के सिलेबस में इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी शामिल करने के निर्देश। कौशल विकास को भी अनिवार्य करने का फैसला। 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं की राय, सुप्रीम कोर्ट को योगी सरकार बताएगी। राय जानने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। ट्रिपल तलाक को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान, कहा सरकार ना दे दखल, मुस्लिम समाज 1.5 साल में खुद मसला हल कर लेगा। यूपी के बस्ती में पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पति पर 3 बार तलाक कहकर तलाक देने और मायके छोड़ाने का आरोप। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हनुमान जयंती के जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। परमिशन नहीं मिलने पर जुलूस निकाला था। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के हवाला कारोबार को लेकर जी न्यूज के खुलासे का बड़ा असर हुआ है। सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। रियल एस्टेट कंपनी जेपी एसोसिएट्स और जेपी इंफ्रा के खिलाफ केस दर्ज। समय से फ्लैट का पोजीशन न मिलने की वजह से केस दर्ज हुआ। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में 5 निगम वार्डों के निर्दलीय प्रत्याशियों को बीजेपी का समर्थन। बीजेपी उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस के 90 बड़े नेता चुनाव प्रचार करेंगे। 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। दिल्ली मेट्रो रियल एस्टेट के कारोबार को भी एंट्री करने की तैयारी में, 500 फ्लैट बनाकर बेचने की योजना। यूपी के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हापुड़ में ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों में हड़कंप मचा। तो बहराइच में भी एक स्कूल में अचानक से उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल पहुंची, हालात का जायजा लिया। यूपी के बिजनौर में हिंदुओं ने पलायन का ऐलान किया। 4 दिन पहले लाउडस्पीकर बजाने को लेकर विवाद के बाद तनाव था। अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के बाद वाराणसी में मीट कारोबारियों का प्रदर्शन, कारोबार ठप होने की बात कही। मुंबई के भिवंडी में पति ने हथौड़ा मारकर पत्नी की हत्या कर दी। नहाने के लिए गर्म पानी नहीं देने से पति नाराज था। राजस्थान के अलवर में महिलाओं की खरीद फरोख्त का मामला, पुलिस ने असम की रहने वाली लड़की को बचाया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सोशल ट्रेड के नाम पर 20,000 लोगों से 1,000 करोड़ की ठगी, कंपनी के मालिक गिरफ्तार। कानपुर में चाइल्ड हेल्पलाइन ने 22 बाल श्रमिकों को छुड़ा लिया। काम कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस ने किडनैप किए गए दवा कारोबारी को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। उत्तर प्रदेश के बागपत में स्कूल जा रही छात्राओं से बाइक सवार लड़कों ने छेड़खानी की। विरोध करने पर मारपीट, एक आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में डॉक्टर ने कंधे की बेहद मुश्किल सर्जरी का इतिहास रच दिया। 46 साल की महिला के कंधे से बोन ट्यूमर निकाला। अभी तक सिर्फ 2 बार ऐसी सर्जरी हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का विरोध जारी है। गुरुद्वारे के भीतर बैठे कुछ छात्र बाहर पुलिस इंतजार कर रही है। गुजरात के सूरत में स्कूल की फीस नहीं भरने पर स्कूल में बंधक बनाने का आरोप है। पुलिस ने बच्चे को छुड़ा लिया है, केस भी दर्ज किया। कानपुर में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अनोखा विरोध। बच्चों के पेरेंट्स ने मंदिर के बाहर भीख मांगकर विरोध जताया।
हरियाणा में सोना गुरुग्राम रोड पर कैंटर और 3 व्हीलर की टक्कर में 8 साल के बच्चे की मौत हुई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हरियाणा रोडवेज बसों का चक्का जाम, निजी बसों को परमिट देने के विरोध में हड़ताल। झाबुआ में बंद पड़ी केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। कई केमिकल जलने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन, क्लास और हॉस्टल में बुनियादी सुविधाओं की कमी का आरोप। नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स विभाग ने 5400 करोड़ की अघोषित आय का पता लगाया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। ईपीएफओ स्टॉक मार्केट में 10 की जगह 15% निवेश के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। आज होने वाली बैठक में मंजूरी की उम्मीद है। इराक में काफी कमजोर हुआ है आईएसआईएस। 40% हिस्से पर कब्जा करने वाला आईएसआईएस अब सिर्फ 6% इलाके में सिमट गया है। अमेरिका के टेनेसी प्रांत में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बाहर गोलीबारी हुई, 2 महिलाओं समेत 3 की मौत। अमेरिका के विदेश मंत्री रैक्स टिलरसन अपने पहले रूसी दौरे पर मॉस्को पहुंचे। सीरिया पर चल रहे तनाव को लेकर अहम दौरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर नॉर्थ कोरिया को धमकी दी है। कहा अगर चीन मदद नहीं करेगा तो खुद निपटेंगे। नॉर्थ कोरिया के पास अमेरिकी जंगी जहाज भेजने पर नॉर्थ कोरिया ने ऐतराज जताया। कहा अमेरिका चाहता है जंग, हम जंग के लिए तैयार हैं।